नमस्कार साथियों, एक्स्ट्रा क्लासेस में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, हम लोग अल्फाबेट से शुरुआत कर चुके थे। अल्फाबेट से हम लोग आए थे वर्ड पर, शब्दों पर। शब्द से हम लोग आए थे फ्रेज पर। फ्रेज से हम लोग आए थे सेंटेंस पर। हम लोग सेंटेंस पे आ गए थे और मैंने आपको पिछली वीडियो में सेंटेंस के प्रकार भी बताए थे। कितने प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य। क्या बोलेंगे दोस्तों? वाक्य। टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्यों के कितने प्रकार है यहाँ पर? 5 प्रकार है। मतलब अंग्रेजी में वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। इसमें पहला जो प्रकार है वो होगा एसर्टिव सेंटेंस, जिसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव को बोलते हैं हम लोग साधारण वाक्य, और डिक्लेरेटिव की बात करें तो डिक्लेरेटिव का मतलब होता है घोषणात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? घोषणात्मक वाक्य। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जो वक्ता होता है वो अपनी बात एक साधारण तरीके से रखता है, एकदम सिंपल तरीके से बोलता है। अपने शब्दों के द्वारा वो सिर्फ वाक्य में एक घोषणा करता है। इस वजह से इसको असर्टिव या डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं। हिंदी में साधारण या घोषणात्मक वाक्य बोल सकते हैं। अब ये घोषणा करने के 2 तरीके होते हैं। 2 प्रकार है यहाँ पे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। उसमें एक पहला प्रकार जो है वो तो है पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा प्रकार है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम लोग सभी से यस करने की या हाँ की उम्मीद रखते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं इसको। इसमें आपने अगर कोई घोषणा की तो वहां पे कोई मना भी कर सकता है किसी भी काम के लिए, वो उसको नकार सकता है। इसलिए वो सेंटेंस कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये था आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद दोस्तों बात करें, ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको तो सिर्फ यही पता लग रहा होगा प्रश्न से बनने वाले वाक्य, वही वो कौन से वाक्य होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। या एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसके लास्ट में क्वेश्चन का सिंबल हो, इसका हो क्वेश्चन का सिंबल हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वो वाला वाक्य कैसा होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जो सहायक क्रियाएं होती है ना हमारी, उनसे भी स्टार्ट हो सकते हैं। WH वर्ड से बनने वाले हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले हो सकते हैं, या इसके अलावा जो मॉडल वर्ब होती है एक्सिलरीज वर्ब, उनके द्वारा भी ये सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, जहां पे सामने वाला हमसे कोई प्रश्न पूछता हो, उसको हमसे किसी उत्तर की, उसे हमसे किसी आंसर की उम्मीद हो, वही सेंटेंस कौन सा होता है दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मेरे ख्याल से अच्छे से मैं क्लियर करता जा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं अच्छे से अच्छे समझाने की। फिर भी मानवीय भूल, मानवीय स्वभाव है, गलतियां सभी से हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य बोलेंगे दोस्तों? आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य। वो वाले सेंटेंस जहां पे प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होंगे, जिनमें हम लोग किसी प्रकार का कोई निवेदन करते हैं। निवेदन वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इंपेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं।
उसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कामना सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? कामना सूचक वाक्य। कामना का सीधा सा अर्थ होता है दोस्तों इच्छा। क्या होगा? इच्छा। इच्छा जिस सेंटेंस में बताई जाती है कि आपके मन में है कौन सी इच्छा, उन सभी चीजों को बताने के लिए जिन सेंटेंस का यूज किया जाता है इंग्लिश में, वो सभी सेंटेंस क्या कहे जाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इनमें ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं। ब्लेसिंग्स को बोलते हैं हम लोग आशीर्वाद। क्या बोलेंगे दोस्तों? आशीर्वाद बोल सकते हैं। शाप वाले सेंटेंस मतलब जिसमें आप किसी को बददुआएं देते हो, वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। इसके अलावा ETC एटसेट्रा, जिसमें आगे आगे बहुत सारी बातें हम लोग डिटेल में आगे कर सकते हैं। आगे लास्ट जो प्रकार होगा वो होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में बोल सकते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हमारे अंदर से जो अचानक से जो भावना उत्पन्न होती है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं, जिसमें एक तो होता है वाटर। जैसे मान लो किसी खिलाड़ी ने कोई शॉट अच्छा मारा तो आपके उस शॉट के लिए शब्द निकले वाटर शॉट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रावो। ब्रावो का मतलब होता है वाहवाही। किसी भी प्रकार की वाहवाही होती है, उसको बताने के लिए आप ब्रावो का यूज कर सकते हो। आपके अगर शरीर में कोई चोट लग जाती है अचानक से, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं आउच। आउच का मतलब है ऐसी आवाज से हम लोग निकाल देते हैं अचानक से, वो हमसे अंदर से निकलती है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हुर्रे। जब कहीं आप किसी ऐसे प्रोग्राम में जाते हो या आपको जिस कार्यक्रम से बहुत अच्छा लगता है, आप जोश में जाते हो, उसके लिए आप अंदर से निकाल देते हो हुर्रे हुर्रे। इस तरह के शब्द निकल जाते हैं। ये जैसे आप लोग कुछ करते हो, ऐसा अच्छा काम करते हो जो आप उसमें सक्सेस हो गए, तो आपके अंदर से मतलब ऑटोमेटिक वो फीलिंग निकल जाती है, ये मैंने ये कर दिखाया। तो दोस्तों आज की एक छोटी सी क्लास थी ये। इस क्लास में हम लोग सेंटेंस के टाइप को समझ पाए अच्छे से, और उसके बाद में हम लोग आगे जो बात करेंगे, अब सेंटेंस के जो पार्ट होंगे, जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो एक तो होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में हमारे ऑब्जेक्ट आ सकता है। अब उसके बाद में देखा जाए तो सब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद में जो वर्ब होती है, वर्ब दो तरह से बनती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है, और उसके बाद में जो शेष बचा है ऑब्जेक्ट में चला जाता है। लेकिन इसकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका पुनः आभार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छे से रिकॉर्डेड क्लास को देख पाएं। आपका एक बार पुनः से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।